नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की जो आपकी भर्ती निकल चुकी है, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही दे दिया है, वो जाके देख लेना अगर नहीं देखा है तो। अब क्या करते हैं, उसका जो न्यू पैटर्न आया है, न्यू एग्जाम पैटर्न आया है, वो पूरा देखने वाले हैं। साथ ही साथ पूरा का पूरा डिटेल में सिलेबस देखेंगे CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बात करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पूरा का पूरा बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी बताऊंगा। टाइपिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पासिंग मार्क्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वैकेंसी का, कि क्या इसका प्रोसेस होने वाला है, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो पूरा इसको डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका होने वाला है CBT 1, उसके बाद CBT 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज का होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये दोनों के लिए नहीं, ये आगे डिटेल में देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ये जो इसका पूरा प्रोसेस चलने वाला है। तो सबसे पहले CBT 1 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें इस बार चेंज कर दिया गया है। तो पहले आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब रख दिए इन्होंने सिर्फ 3। ऐसा है कि इन्होंने कुछ कंबाइन कर दिया है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। CBT 1 के अंदर होगा क्या कि आपका जनरल अवेयरनेस होने वाला है 40 नंबर का, और 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 मार्क्स का पड़ेगा। मैथमेटिक्स के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे 23 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो जो टोटल है वो आएंगे आपके 100 क्वेश्चन। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का। और पिछली बार क्या हुआ था, जो पहले का जो सिलेबस था उसके अंदर जनरल अवेयरनेस और जो साइंस है वो आपकी अलग अलग हुआ करती थी। इस बार जो जनरल साइंस है उसको जनरल अवेयरनेस के अंदर मिला दिया गया है। अभी मैं आपको आगे सिलेबस बताऊंगा तो आप डिटेल में समझ जाओगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे 1/3 रखी गई है। देख लेते हैं यहाँ पे इसका डिटेल में सिलेबस। मैथमेटिक्स का आपके यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके अंदर आपके नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, elementary algebra, geometry and trigonometry, elementary statistics, ये सभी टॉपिक्स आएंगे आपके मैथमेटिक्स में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का देखते हैं, इसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स है। एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो सीरीज का आपके यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग के आएंगे क्वेश्चंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, सिलोगिज्म आएगा, जम्बलिंग आएगी, वेन डायग्राम्स, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। तो ये सभी टॉपिक्स आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के। अगला हमारा आता है जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपके GK प्लस GS यानी कि जनरल साइंस दोनों एक साथ इस बार कंबाइन कर दी गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में इसका पूरा का पूरा सिलेबस। तो इसमें आपके टॉपिक्स आएंगे करंट इवेंट्स के, यानी कि GK, करंट GK आपकी आएगी। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। यहाँ पे आ गई आपकी जनरल साइंस, जो कि पहले अलग हुआ करती थी, अब इसमें कंबाइन कर दिया है। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंसेज अप टू 10th लेवल की आएगी, CBSE लेवल की, ठीक है। 10th लेवल की आपके यहाँ पे साइंस आने वाली है। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी जो इंडिया की पूरी पॉलिटी है वो आने वाली है। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज़, एनवायरमेंटल पे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आएगी इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे। बेसिक्स ऑफ आपका यहाँ पे कंप्यूटर आने वाला है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कॉमन एब्रीविएशंस, जो शॉर्ट फॉर्म में वर्ड होते हैं उनका फुल फॉर्म बताना, वो सभी चीज़ें। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया का, इंडियन इकोनॉमी आने वाली है। फेमस पर्सनालिटी इंडिया की, जो भी फेमस पर्सनालिटी है, साथ साथ वर्ल्ड की भी। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये सभी आपके आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मिनिमम पासिंग मार्क्स। कैटेगरी वाइज आपके अलग अलग रखे गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के 40%, तो 100 में से 40% मतलब 40 मार्क्स आपको यहाँ पे लाने हैं। EWS के लिए रखे गए हैं 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। तो यह बात हो गई आपके CBT 1 की। आगे चलते हैं CBT 2। तो CBT 2 जो होगा
वो देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए लेवल अलग अलग हो जाएगा। बाकी CBT 2 सभी के लिए वैसे कॉमन ही होने वाला है, सिलेबस भी सेम सबके लिए सेम ही चलेगा, लेकिन जो एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो पोस्ट वाइज अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि कोई तो आपकी 12th लेवल की पोस्ट है, कोई आपके ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, तो CBT 2 का जो लेवल है वो पोस्ट वाइज ऊपर नीचे रहेगा। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। CBT 1 का लेवल सभी के लिए इक्वल रहने वाला है। आगे देखते हैं CBT 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही तीनों सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो गए हैं। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। टाइम आपको सेम वही मिलने वाला है 90 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे 1/3 रखी गई है। तो ये हो गया इसका एग्ज़ाम पैटर्न। इसके बाद अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका सेम है, जो मैंने अभी आपको बताया CBT 1 के अंदर, सेम वही सिलेबस आपका चलेगा CBT 2 के अंदर। बस आपका डिफरेंस क्या रहेगा कि जो CBT 2 का जो लेवल है वो हाई रहेगा CBT 1 से। आगे चलते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट। ये कौन कौन सी पोस्ट के लिए होने वाला है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपकी पोस्ट निकल के आती है, वो कौन कौन सी है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, और ये सभी जो पोस्ट है उनके लिए आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगी, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। ये होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी उसके अंदर इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। इसके बाद मतलब कि जो टोटल जो CBT 2 में से निकलेंगे 8 टाइम स्टूडेंट्स, उनका ये टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसके अंदर आपकी स्पीड वगैरह क्या मांगी जाएगी वो भी देख लेते हैं। 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी मांगी गई है इंग्लिश के अंदर, और या फिर अगर आप हिंदी में देते हो तो 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के अंदर। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पे लिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको जो फ़ॉन्ट बताए गए हैं हिंदी के अंदर वो बताए गए हैं कृतिदेव और मंगल फ़ॉन्ट, इन दोनों में से किसी एक पे लिया जाएगा। शैल बी मेड अवेलेबल यहाँ लिख रखा है फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन होगी टाइपिंग स्किल टेस्ट की। अगला हमारा पॉइंट है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से आप इसे जानते हो। बेसिकली ये किन किन पोस्ट के लिए है वो पहले बता देता हूँ। ट्रैफिक असिस्टेंट और जो आपकी स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है, सिर्फ इन दोनों पोस्ट के लिए ही अगर आप अप्लाई करते हो, इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। इसमें होता क्या है वो भी आपको बता दूंगा। जो आपका CBT 2 होता है उसके बाद आपका सीधा का सीधा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें बेसिकली आपका क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करवाया जाता है, बेसिकली ये आपका ऐसा कह दो कि रीजनिंग टाइप का एक एग्ज़ाम होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 42 नंबर यानी कि 42 मार्क्स आपको इस एग्ज़ाम में स्कोर करना होता है। इसमें होता क्या है पहले वो सुन लेते हैं। देखो, आपको कुछ स्क्रीन पे फ़ोटोज़, मैप्स और कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखाई जाएगी कुछ सेकंड के लिए, और फिर उसे हटा दिया जाएगा और फिर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो उन फ़ोटोज़ में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो आपको अपने माइंड में रिकॉल करनी होगी, मतलब याद करनी होगी। और वो जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, 5 से 6 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से किसी भी सही ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। तो वो क्या है, बेसिकली आपकी मेंटलिटी चेक की जाती है कि आप एट प्रेजेंट कितना क्विकली काम कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज़ को देख के आप कितना जल्दी उसका आंसर दे पाते हो, सिर्फ और सिर्फ देख के। तो वही चीज़ आपकी वहाँ पे टेस्ट की जाएगी, अलग अलग टाइप से टेस्ट की जाएगी। तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें होगा क्या, मेरिट कैसे बनेगी। देखिए, CBT 1 के कोई भी मार्क्स आपके फाइनल में नहीं जाने वाले। CBT 2 के जो भी आपके मार्क्स होंगे, CBT 2 के जो भी आपके मार्क्स होंगे उसका 70% लिया जाएगा, और एप्टीट्यूड टेस्ट में जितना आप स्कोर करते हो उसका 30% आपका लिया जाएगा। दोनों को मिला के आपके यहाँ पे फाइनल जो मेरिट बनेगी इन दोनों पोस्ट के लिए, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए, तो वो आपकी फाइनल यहाँ पे मेरिट बनेगी। और 42 मार्क्स आपको स्कोर करना यहाँ पे ज़रूरी है। और इस एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की। अगला जो प्रोसेस होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसमें क्या होता है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल लिख रखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स टू बी बॉट बाय कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल एज एप्लीकेबल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर इंडिकेटेड बिलो। ओरिजिनल आपको ले जाने होंगे। पहला आपका मेट्रिकुलेशन या फिर ऐसा कह सकते हैं 10th का सर्टिफिकेट, क्योंकि उसी हिसाब की डेट ऑफ बर्थ पहचानी जाती है। तो मेट्रिकुलेशन का या फिर 10th का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद 12th का या फिर हायर सेकेंडरी कह सकते हैं, या उसके इक्विवेलेंट जो भी आपने चीज़ कर रखी हो उसका सर्टिफिकेट। तीसरा डिग्री का, यूनिवर्सिटी डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने जो भी चीज़ की हो उसका आपको सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह ले जानी होगी।
इसके बाद आपको ले जाना होगा SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट। कैसा बना हुआ होना चाहिए, फॉर्मेट उसका एनेक्जर 1 के हिसाब से होना चाहिए। एनेक्जर 1 क्या है आपका, ये जो PDF है पूरी की पूरी आपकी जो आई है, विज्ञप्ति आई है, इसके अंदर आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, नीचे की तरफ देखोगे तो एनेक्जर 1 लिखा आएगा। तो वैसा ही फॉर्मेट में आपका SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। OBC की बात करें, OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर का जो आपका सर्टिफिकेट है वो एनेक्जर 2 के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए और 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि बीते 1 साल से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम से पीछे 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। वही दे रखा है OBC का आपको जो है नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन का फॉर्म भी आपको वहाँ से लेना होगा। बात करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी वालों के लिए, तो उनको जो इनकम और एसेट जो सर्टिफिकेट दिखाना होगा वो एनेक्जर 3 और एनेक्जर 3A जैसा होना चाहिए, वो आपको विज्ञप्ति में मिल जाएगा। माइनॉरिटी का कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा आपको यहाँ पे। उसके बाद ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है उनको ओरिजिनल आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन्स फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एनेक्जर बता रखा है, इनके हिसाब से होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, सेल्फ डिक्लेरेशन का एक स्टेटमेंट होता है एक्स सर्विसमैन का, वो होना चाहिए एनेक्जर 7 के हिसाब से। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ 16 पॉइंट है, बाकी तो आप खुद ही पढ़ लेना। बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो भी अदर जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो बता रखे हैं, लेकिन जो कॉमन है वो मैं जो कॉमन सभी के लिए होंगे वो आपको यहाँ पे बता दूंगा। 16 नंबर पॉइंट में कह रखा है कि अगर आप जो फीस है जो पेमेंट करते हो वो अगर ऑफलाइन करते हो तो उसकी जो स्लिप होती है SBI ब्रांच से वो आपको रखनी है, या फिर आप पोस्ट ऑफिस से अगर उसकी फ़ीस पे करते हो तो वहाँ की जो स्लिप होती है उसे संभाल के रखना, वो आपको ले जानी होगी। अच्छा, उसके अलावा वुमेंस के लिए अगर आप डिवोर्स या विडो हो तो उनका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे चाहिए, कंपलसरी है। इसके बाद आपका मेडिकल हो जाता है और ये पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया, सब कुछ बता दिया। जल्दी आपके लिए वीडियो आएगा बेस्ट बुक पे भी, और पूरी जो स्ट्रेटेजी है कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, वो भी आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे उनको ज़रूर देखना। उसके लिए क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलता है एक वीडियो में।